डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ डेवलपमेंट। इस लेक्चर में हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। जीने के लिए हमें जो गुड्स एंड सर्विस चाहिए, उनमें से कुछ गुड्स एंड सर्विस को हम पैसे से नहीं खरीद सकते, तो हम कह सकते हैं मनी कैन नॉट बाई एवरीथिंग्स। एग्जाम्पल, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हम यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास के भी लोग उसे यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए, जैसे कि एक विलेज है और उस विलेज के सिर्फ एक बच्चा स्कूल जाना चाहता है, तो क्या वह स्कूल जा पाएगा? अगर उसके विलेज में स्कूल नहीं है तो वो कैसे स्कूल जा पाएगा? अगर उसके पेरेंट्स उसको बाहर यानी शहर में नहीं भेज सकते तो वो एजुकेशन नहीं ले सकता है। पर उसी सिचुएशन में अगर बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट ऑनर वहाँ पर स्कूल बनाएगी और बच्चों को यह फैसिलिटीज़ मिलेगा, वो स्कूल जाएंगे। पर इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सी जगह हैं, प्लेस हैं जहाँ पे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं पर अभी तक वहाँ पर स्कूल नहीं बन पाया है। एंड इसी तरह से इंडिया में हर स्टेट से हर एरिया में पीडीएस शॉप होती है, यानी कि राशन शॉप। पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह राशन शॉप हर एरिया में अच्छे से काम करे तो लोगों के बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी, और तो और हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। पर इंडिया में अभी भी कुछ एरिया में यह राशन शॉप अच्छे से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डे बाय डे हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इस स्कीम को फरवरी 1944 में शुरू किया गया था। इसमें इंडियन गवर्नमेंट 750 बिलियन खर्च करती है पर ईयर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप को हम लोग फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में यह शहर, गांव, नगर में 5.5 लाख यानी 0.5 मिलियन शॉप हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार करता है, जिसमें वो अलग अलग एरिया को, अलग अलग स्टेट को और तो और अलग अलग कंट्री को कंपेयर करता है एवरेज इनकम, एजुकेशंस, हेल्थ के बेसिस पे। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका हिंदी होता है सतत विकास। आजकल हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे कि हम समझते हैं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उनकी नीड नहीं है, लेकिन यह गलत है। ऐसे बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड नहीं हैं, तो एक बार यूज़ करने से ख़त्म हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में कोल एंड पेट्रोलियम आप ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन रिसोर्सेज को आप सही ढंग से यूज़ कीजिएगा तो प्रेजेंट लाइफ के लिए भी आपके लिए ज़रूरत फुलफ़िल करेगा और फ्यूचर को भी फुलफ़िल करेगा। इसी प्रैक्टिस को हम सतत डेवलपमेंट्स कहते हैं।